गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने जो है कंप्यूटर की लेक्चर जो है स्टार्ट करी है ओ लेवल के लिए, तो अभी एक लेक्चर हमने डाल दिया हुआ है। शायद आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। यदि दोस्तों पसंद आ रही है और आप लोग इसी तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप लोग प्रमोट करिए। प्रमोशन का काम ये है कि दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाइए और आप भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों लाइव क्लासेस के लिए भी मैं कई बार बता दिया हूँ आप लोगों को कि अगर लाइव क्लासेस चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कराइए दोस्तों, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं और जल्दी ही हो जाएंगे और 1-2 दिन में दोस्तों मैं लाइव क्लासेस प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा फिर। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इसके पहले आईपी एड्रेसिंग के बारे में बता चुका हुआ था आपको कि आईपी एड्रेसिंग क्या है। लगभग सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए थे, थोड़ा सा रह गया था। नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी के बारे में बता रहे थे लेकिन कट गया था किसी कारण से। तो दोस्तों उसके साथ साथ आज मैं वो नेटवर्क आईडी और प्लस होस्ट आईडी के साथ साथ आपको नेटवर्क टैपोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों बस आपसे निवेदन है आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जितने भी हमारे मेंबर होंगे जुड़ते जाएंगे सबको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए हम लोगों ने बात किया था कि नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी के बारे में, कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी यानी आईपी एड्रेसिंग में हमने बताया था कि दोस्तों 4 ऑक्टेट होते हैं। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 ऑक्टेट होते हैं जो कि दोस्तों 8-8 बिट का होता है। आईपी वर्जन 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक ऑक्टेट दोस्तों हमारा कितने का होता है? 4 बिट का होता है, 8 बिट का होता है और 1 बाइट का होता है, यानी कि ये 32 बिट का होगा दोस्तों 4 बाइट में। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग की क्लासेस के बारे में भी बात किया था कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो क्लास ए का जो दोस्तों रेंज था वो था हमारा 1.0.0.0 से लेकर हमारा कितना था 126 यानी 126.0.0.0। इसके बाद क्लास बी जो था दोस्तों आईपी एड्रेस का वो था क्या हमारा 128 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 127 दोस्तों हमने क्या बताया था लुक बैक के लिए रिजर्व रखा गया था, यानी 127 हमारा लुक बैक के लिए रिजर्व रखा गया था। तो इसलिए स्टार्ट होता है हमारा दूसरा यानी क्लास बी 128 से लेकर दोस्तों 191 तक था। और क्लास सी दोस्तों जो है 192 से लेकर 223 तक था। तो ये इंपॉर्टेंट थी। और 4 ऑक्टेट होता है दोस्तों। अब इसमें हम बात करेंगे नेटवर्क आईडी कैसे पहचानेंगे। आज पे अगर कह देता है जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आज मैं बोर्ड पर नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने बना हुआ लिख कर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे एक नेट जो है आईपी एड्रेस लिख दिया है। तो दोस्तों आप पहचान सकते हैं कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस है। चूँकि 110 से स्टार्ट है तो हमें फर्स्ट ऑक्टेट से ही पता चल जाता है कि कौन सा ये आईपी एड्रेस है। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस है दोस्तों जो कि 1 से स्टार्ट होता है और 126 तक होता है, इसलिए हमारा क्लास 1 का क्या है ये आईपी एड्रेस है। और इसमें हमने बताया था कि दोस्तों जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट होता है यहाँ पे ये हमारा किसके लिए होता है नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व होता है। इसलिए नेटवर्क आईडी बनाने के लिए दोस्तों हम कैसे बताएंगे कि ये नेटवर्क आईडी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है क्लास ए का नेटवर्क आईडी। कैसे हम जो फर्स्ट ऑक्टेट में जो वैल्यू रहती है उसे एज इट इज़ लिख लेंगे, बाकी जो हमारा है 3 ऑक्टेट जो बचा हुआ उसके लिए हम 000 यानी कि डॉट से उसे सेपरेट करके लिख देंगे। यही हमारी क्या हो जाएगी नेटवर्क आईडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक आपको एग्जांपल दे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरह बना के। इसके बाद आपको देखिए इसी तरीके से एक एग्जांपल मैंने और दे दिया है दोस्तों आपको। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एक आईपी एड्रेस, ये है 192.15.10.10। तो आपको ये पता चल गया होगा दोस्तों ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है। ये है दोस्तों क्लास सी की आईपी एड्रेस। तो क्लास सी की आईपी एड्रेस में दोस्तों हमने बताया था कि फर्स्ट 3 जो ऑक्टेट होता है वो हमारा किसके लिए रिजर्व होता है दोस्तों, ये हमारा रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए। तो ये जो आईपी एड्रेस में यहाँ पे 192 है, 15 है और 10 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, बाकी के लिए हम 0 लगा देंगे, ये हमारी नेटवर्क आईडी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
तो यही है। बाकी होस्ट आईडी आपको याद नहीं रखना है, चूँकि नेटवर्क आईडी आप रखेंगे याद तो होस्ट आईडी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, उसकी सेम जो वैल्यू होगी वही आपकी होस्ट आईडी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, आज हमारा जो क्लास रहेगा दोस्तों वो होगा हमारा नेटवर्क टैपोलॉजी पर। टैपोलॉजी दोस्तों क्या होता है, एक तरीके का हम कह दें कि यानी कि टाइप्स ऑफ टैपोलॉजी, एक तरीके का जो हमारा नेटवर्क टैपोलॉजी होता है, ये हमारी, हम लोग देखते हैं ना कि कहीं भी किसी भी ऑफिसेज में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वो फिजिकली वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो यानी ये फिजिकली किस तरीके से उसका डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर का एक दूसरे कंप्यूटर से, यानी एक पीसी दूसरे कंप्यूटर से किस माध्यम से या किस तरीके से जुड़ा है, वही हमारी दोस्तों क्या होती है नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे हमने कहा एक कंप्यूटर ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और ये हो गया, तो हो सकता है ये दोस्तों बीच में कोई हब या स्विचेस लगा के इससे कनेक्ट किए गए होंगे। ठीक है, तो एक तरीके की ये क्या हो गया, आपको किस तरीके से लग रहा है, स्टार टोपोलॉजी की तरह लग रहा है। तो ये एक तरीके का हमारा क्या हो गया, एक नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से और भी हैं, इसी तरीके से और भी हैं, जैसे ये देखिए हमने कहा इस तरीके से एक जो है वायर होगा जिसको आप ट्रंक केबल बोलते हैं बस टोपोलॉजी में। यहाँ पर टी कनेक्टर से दोस्तों क्या होगी, एक कंप्यूटर यहाँ पे जुड़ी होगी, एक कंप्यूटर यहाँ पे जुड़ी होगी, एक कंप्यूटर यहाँ पे जुड़ा होगा, ठीक है, एक कंप्यूटर यहाँ पे जुड़ा होगा। तो ये भी एक तरीके का क्या हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है, जो कि बस टोपोलॉजी इसको बोलते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पे एक टी कनेक्टर होगा, इसी से ये सब जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारा किस तरीके का डिजाइनिंग है दोस्तों, बस टोपोलॉजी के टाइप का ये डिजाइनिंग है। तो यही हमारा जो फिजिकली हम लोग देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है किसी ऑफिस में कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्किंग किस तरीके से की गई, वही हमारा क्या होता है, टोपोलॉजी होता है। ठीक है, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो फिजिकल होता है, एक लॉजिकल होता है। फिजिकल में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से डिजाइनिंग की गई है, किसी ऑफिस में कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से। जबकि लॉजिकली दोस्तों क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी वो इंटरनली कनेक्टेड किस तरीके से, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कितने हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मैश टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, ट्री है, स्टार है, एक हाइब्रिड भी होता है जिसको हमने नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैश टोपोलॉजी दोस्तों क्या होता है, इसको हम आपको दिखाते हैं। पहले इसके पॉइंट को आप देख लीजिए, क्या है, मैंने क्या लिखा है कि यूज डेडिकेटेड पाथ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि यूज डेडिकेटेड पाथ, यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है, या नेटवर्क लाइन टू कनेक्ट टू पीसी। यानी कि मैश टोपोलॉजी में हमारा एक दूसरे से जो कंप्यूटर हमारा कनेक्टेड होगा, वो उसके लिए क्या होगा, जब भी एक कंप्यूटर, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इसको बी के पास कोई सूचना भेजनी है, तो इसके लिए एक जो है डेडिकेटेड लाइन या पाथ होगा, यानी रास्ता होगा, जिसके माध्यम से इसका जो है मैसेज जाएगा सिस्टम 1 से सिस्टम 2 के पास। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, डेडिकेटेड पाथ होता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये पॉपुलर किस में है, ये पॉपुलर है वाइड एरिया नेटवर्क में। ये कहाँ पे पॉपुलर है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क में पॉपुलर है, क्योंकि ये क्या करता है, राउटर के माध्यम से नेटवर्क को कनेक्ट करता है। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी सूचना एक से अधिक कंप्यूटर के पास भेजना है, तो वहाँ पे राउटर के माध्यम से ये सूचना भेजेगा एग्जैक्ट कंप्यूटर के पास। दूसरी बातें हैं हमारा वेरी सिक्योर्ड ड्यू टू नॉट ब्रॉडकास्ट। दोस्तों अभी हम लोग जब डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क डिवाइस क्या है, तो वहाँ पे हम बताएंगे ब्रॉडकास्ट क्या होता है। क्योंकि ये हमारा क्या है, मैश टोपोलॉजी है, इसमें जो है कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, जिसको भेजा जाएगा उसी के पास ये सूचना जाएगी। यानी कहने का मतलब, अगर हम सिस्टम 1 से सिस्टम 2 के पास कोई सूचना भेजेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम 2 को ही पता चलेगा, न कि और सबको पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया दोस्तों, ये क्या है हमारा वेरी सिक्योर्ड है, चूंकि ये ब्रॉडकास्ट का मतलब कोई ऐसा सूचना जो सबके पास चली जाए। ठीक है, यानी जब भी एक पीसी कोई सूचना भेजेगा, मान लो पीसी 2 के पास भेजेगा, तो यहाँ पे सपोज बीच में कोई हब या स्विच लगे होंगे, तो बताओ जब ये 2 के पास भेज रहा है तो इसके पास एक डेडिकेटेड कनेक्शन होगा, तो और भी जो पीसी होंगे उसको नहीं पता चलेगा, यानी कि ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही सिक्योर होता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बहुत सिक्योर कौन है, मैश टोपोलॉजी हो, क्योंकि इसके पास क्या होती है, एक डेडिकेटेड लाइन या पाथ होता है। ठीक, इसके बाद बात है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि दोस्तों
हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी, दैट इज नो नेटवर्क प्रॉब्लम। यानी दोस्तों क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसका कुछ डिजाइन भी बना के रखा है। नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सिस्टम, मान लो कि PC 1 कोई सूचना भेज रही है कि PC 5 के पास, और इसका एक डेडिकेटेड लाइन है, तो सूचना जब 1 से 2 के पास जाएगी तो दूसरा क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है वायर के माध्यम से, ठीक है। तो वायर के माध्यम से जब कनेक्टेड है तो बीच में कोलिजन नहीं होगा, यानी कि टकराव नहीं होगी। जो सूचना जा रही है वो B के पास या 5 के पास जा रही है, तो बीच में और कोई सूचना नहीं है तो टकराव नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोलिजन, टकराव, ठीक ना। तो कोलिजन यानी टकराव की ये प्रॉब्लम नहीं होगी, इसी को हम बोलते हैं रिडंडेंसी, यानी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू एवरी अदर PC विथ डेडिकेटेड पाथ। और क्या है सर, वेरी कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग। दोस्तों इसका जब आप देखेंगे ना, इतना ज़्यादा मतलब वायर्ड होता है ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी, इसमें इतने ज़्यादा वायर्ड होते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आपको एक बार में देखने में समझ, अगर मान ली कोई एक वायर में प्रॉब्लम हो गई, सपोज इसमें प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आएगा कहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वायर्ड होता है। तो दोस्तों मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि डेडिकेटेड पाथ आपको याद रखना है। जैसे हमने कहा PC 1 अगर कोई सूचना 5 के पास भेजता है तो 5 के लिए अलग रास्ता होगा। अगर PC 6 के पास भेजना चाहता है PC 1, तो उसके लिए एक ऐसा, अभी इसमें हमने नहीं बनाया, बट इसके लिए भी एक डेडिकेटेड पाथ होगा। ऐसे यहाँ पे 1 से 6 के पास भी चला जाएगा, यानी हर कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली एक अलग वे से जुड़े होंगे, पाथ से जुड़े होंगे। यही हमारा क्या है, मैश टोपोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा क्या है, बस टोपोलॉजी। दोस्तों बस टोपोलॉजी क्या है, हाँ एक चीज़ हमने और बताया कि ये जो है हमारा मेश क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क में पॉपुलर था, ठीक है, बताया था आपको, ठीक ना। बस टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसकी डिज़ाइन आपको बाद में समझाऊंगा किस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है। पहले हम आपको जो है बता देते हैं कि क्या इसमें पॉइंट क्या है। पॉइंट चूँकि मेन है दोस्तों, याद रखना है पॉइंट। देखिए यहाँ पे पहला देखिए ट्रंक केबल। ट्रंक केबल दोस्तों क्या होता है, ये जो बीच में होता है जिसको बैकबोन कहते हैं। यानी कि बस टोपोलॉजी सिस्टम में जो एक मेन केबल होता है, बैकबोन उसको बोलते हैं, वही हमारा क्या है, ट्रंक केबल है, ठीक है। तो ट्रंक केबल एंड कनेक्टेड एवरी PC विथ T कनेक्टर। तो दोस्तों T कनेक्टर क्या है, यहाँ देखिए जो ये कंप्यूटर ट्रंक केबल से जुड़े होते हैं ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है, T कनेक्टर के माध्यम से दोस्तों जुड़े होते हैं। और बस टोपोलॉजी में दोस्तों यहाँ पे लास्ट में देखेंगे आपको एक टर्मिनेटर लगा होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि टर्मिनेटर कौन से टोपोलॉजी में यूज होता है, तो वो आपके बस टोपोलॉजी में होता है। इसके बाद दोस्तों नॉट सिक्योर ड्यू टू ब्रॉडकास्ट। दोस्तों यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर PC 1, सपोज ये PC 1 है, अगर ये जो है PC 4 के पास कोई सूचना भेजना चाहता है, तो इसके पास चूंकि ये हमारा क्या है, इंटेलिजेंट होता नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सूचना जब भेजा जाएगा तो वो सारे सिस्टम को पता चल जाएगी कि हाँ ये सूचना क्या है, यानी सबको पता चलता है, यानी ब्रॉडकास्ट होता है। वो अलग बात है कि ये जो PC जिसको ज़रूरत नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी अगर PC 1 ने 4 को भेजा है तो 4 ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इन्फॉर्मेशन सबको चली जाती, इसलिए सिक्योर नहीं होता। इसमें दोस्तों को एक्सियल केबल, हाँ नो डेडिकेटेड पाथ। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोलिजन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कोलिजन प्रॉब्लम ने आपको बता दिया टकराव, यानी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सपोज अगर PC 1 कोई सूचना PC 4 को भेजता है, और इसी बीच में सपोज अगर हम कहते हैं कि PC 5 भी कोई सूचना भेजता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में आके यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, टकराव हो जाएगी। तो कोलिजन प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि डेडिकेटेड पाथ नहीं है, सारे इन्फॉर्मेशन एक ही लाइन से गुजर रहे हैं, यानी जैसे हाईवे हो गया, हाईवे पे क्या है, सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, ठीक, एक्सीडेंट होता रहता है, वही चीज़ यहाँ भी है, एक्सीडेंट यहाँ भी संभव है, ठीक है, जिसको कोलिजन बोलते हैं। तो ये हो गया। आगे इसमें क्या होता है दोस्तों, को एक्सियल केबलिंग जो है पॉपुलर है, ठीक है, यानी को एक्सियल केबल यहाँ पे यूज की जाते हैं। अभी आज के समय में दोस्तों ये हमारा यूज ही नहीं होता है, ये टेपोलॉजी यानी ये नेटवर्क डिज़ाइन जो है आज के समय में यूज नहीं होता है, ये छोटे नेटवर्क में ज़्यादा यूज किया जाता था। आगे है रिक्वायर्ड लेस केबल।
चूँकि दोस्तों क्या है कि सारे कंप्यूटर एक बैकबोन, कहने का मतलब एक ट्रंक केबल के माध्यम से जुड़े हैं, तो ज़्यादा वायर की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए लेस रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे केबल। और दोस्तों ऑल इन्फॉर्मेशन गो थ्रू ईच नोड, हमने जो बताया था अभी आपको यहाँ पे कि नॉट सिक्योर्ड, वही चीज़ यहाँ मैंने डिस्क्राइब करके लिख दिया है। आगे फिर है दोस्तों, इंटायर नेटवर्क गोज डाउन ऑन ब्रेक इन केबल। सपोज दोस्तों अगर मान लो यहाँ से ये केबल जो है डैमेज हो गया, तो जैसे ही डैमेज हो जाएगा दोस्तों, तो कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को सेंड नहीं कर सकती, यानी कहने का मतलब पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों हब इज नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों यहाँ पे कोई हब वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, पॉपुलर इन स्मॉल नेटवर्क बस। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आप बात करते हैं दोस्तों, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों स्टार टोपोलॉजी जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज होता है, मोस्टली यूजेबल हमने यहाँ पे लिखा है। बड़े नेटवर्क में सबसे ज़्यादा यूज होता है कौन, स्टार टोपोलॉजी। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रलाइज डिवाइस। दोस्तों सेंट्रलाइज डिवाइस क्या है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो एक डिवाइस लगा हुआ है, ये जो दोस्तों डिवाइस लगा है, ये हमारा क्या है, एक सेंट्रलाइज डिवाइस से सारे पीसी हमारे क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये देखो आपको स्टार की तरह लग रहा है, तो ये हमारे क्या है, एक सेंट्रलाइज डिवाइस से सब कनेक्टेड हैं, जिसको हम लोग हब या स्विच कहते हैं। और दोस्तों स्विच जो होती है 48 या 24 पोर्ट्स में आते हैं। तो ये सारे पीसी क्या होते हैं, अलग अलग पोर्ट के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपका। नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा है कि लेस केबल रिक्वायर एंड इजी टू फाइंड नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर ट्रबल शूटिंग। रीज़न क्या है दोस्तों इसका, जैसे अगर मान लो पीसी 1 है, ये सपोज पीसी 1 है, ये पीसी मान लो 6 है। ठीक है, ये पीसी 6 है, ये पीसी 1 है। अगर पीसी 1 पीसी 6 को कोई सूचना भेजता है और यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, तो हम क्या करेंगे, सारे वायर को थोड़ी चेक करेंगे। हमें क्या करना है कि पीसी 1 के प्रॉब्लम होगा वायर में, या पीसी 6 के वायर में प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। सपोज ये पीसी 2 है, ये पीसी 8 है। अगर पीसी 2 जो है 8 को कोई सूचना भेज रहा है और नहीं पहुंच रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग पीसी 8 के वायर को चेक करेंगे और पीसी 2 के वायर को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी आराम से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को, नेटवर्क प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों क्या है यहाँ पे, इजी टू ऐड न्यू डिवाइस या पीसी। दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग पोर्ट बने होते हैं, 48 पोर्ट है या फिर 24 पोर्ट का है। तो हमें जो भी नेटवर्क है, मान लो हम काम कर रहे हैं, सारे कंप्यूटर ऑन हैं, चल रहे हैं, ठीक, उसी के बीच में हम कोई एक नया सिस्टम यहाँ पे एक दूसरे पोर्ट से ऐड करेंगे, तो वो भी चालू हो जाएगा। उसमें भी मतलब हमें सारे सिस्टम को क्लोज नहीं करना पड़ेगा, बंद नहीं करना पड़ेगा, सब चलते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। उसी के बीच में हम कोई एक नया भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ईच डिवाइस रिक्वायर्स अ सिंगल केबल पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों ये एक चीज़ आ गया, पॉइंट टू पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये होता है स्टार टोपोलॉजी में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप पिछली पेपर को देखिए, जो मैंने 3 दिया है उसी में किसी न किसी में है ये चीज़। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किस में होता है, तो ईच डिवाइस रिक्वायर्स अ सिंगल केबल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड हब। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। यहाँ देखिए अलग अलग पोर्ट है, तो सबका अलग अलग पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं, यानी कह दें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ओरिएंटेड है ये। नेक्स्ट है दोस्तों रिंग टोपोलॉजी। देखिए दोस्तों, जो रिंग टोपोलॉजी होती है, इसमें आप ये देख रहे हैं ना, जो बीच में एक आपको एक डिवाइस दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं MSAU, यानी कि मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। इसको आप फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा कि MSAU कहाँ पे यूज होता है, ये होता है रिंग टोपोलॉजी में, यानी जो हब या स्विच की तरह ये भी है। ठीक है, इसमें एक टोकन रिंग होता है, जिस इसी वजह से हम लोग इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। क्योंकि हम लोग जब इस नेटवर्क की हम लोग बनावट देखेंगे दोस्तों, हमें क्या लगेगा कि जैसे यहाँ पे कोई मान लो, यहाँ पे सपोज हमने कहा ये ऐसे है। ठीक है, और
ज़्यादातर किताबों में आपको कैसे मिलेगा रिंग टोपोलॉजी, सारे सिस्टम ऐसे रहेंगे, इस तरीके से आपको डिजाइन करके दिया रहेगा ऐसे रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है, ऐसे दिया रहता है। यानी ये कहेंगे कि ये रिंग टोपोलॉजी है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि देखने में हमको लग रहा है ना रिंग टोपोलॉजी मतलब ऐसा, लेकिन क्या चीज़ है ये असल में देखेंगे तो ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टार टोपोलॉजी। सपोज जैसे हमने कहा ये, आप जब देखेंगे किसी भी ऑफिस में जाएंगे, अगर वहाँ पे नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी होगी तो आपको लगेगा नहीं ये तो स्टार टोपोलॉजी है, ऐसे जुड़े रहेंगे, ऐसे देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों जुड़े रहेंगे, ठीक है। इसको रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो MSAU होता है उसके अंदर जो है एक टोकन रिंग होता है। जब ये इंफॉर्मेशन PC1 से हमें PC2 के पास भेजना है, तो PC1 से जब PC2 के पास भेजना है तो यहाँ पे देखिए जो हमारा MSAU है ये PC1 को एक जो है क्या प्रोवाइड करेगा, टोकन प्रोवाइड कर देगा। वो टोकन फिर दोस्तों जो है ऐसे घूमते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आएगा, किसके पास, हमारे PC2 के पास, क्योंकि PC1 PC2 को अगर भेज रहा है इंफॉर्मेशन, तो ये इस तरीके से देखिए हमने डिजाइन मतलब यहाँ पे एरो टाइप बनाया, घूमते वो जो हमारा टोकन होगा आएगा कहाँ पे, 2 के पास, और ये इंफॉर्मेशन इसके पास पहुँच जाएगी। बाकी और कंप्यूटर वेट करते रहेंगे, कब, अगर PC2 को भेजना चाहता है तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों PC2 को तब तक नहीं भेज पाएगा, 4 PC जो है वो 2 को इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं भेज पाएगा जब तक कि ये टोकन वापस ऐसे घूमते हुए 4 के पास न आ जाए। तो 4 के पास जब आ जाएगा टोकन तो 4 अपना सूचना इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फिर ये जो है ऐसे ऐसे करके 2 के पास पहुंचा देगा। इसी वजह से दोस्तों इसको हम लोग रिंग जो है टोपोलॉजी बोलते हैं। तो आप इसका फुल फॉर्म MSAU को याद रखिएगा। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, ये पीयर टू, देखिए दोस्तों अभी हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी में देखा था कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, बट इसमें दोस्तों पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि पीयर टू पीयर कनेक्शन। आगे का रखिए ड्यू टू टोकन अवॉइड कोलिजन, दोस्तों यहाँ पे टकराव, यानी कि कोई भी पैकेट या सूचना भेजी जा रही है, इन्फॉर्मेशन भेजी रही है, मान लो A से 3 के पास भेजा रहा है जा रहा है, तो वहाँ पे टकराव की समस्या नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि टोकन तो एक ही होगा। अब जो है जब टोकन हम कहते हैं PC1 के पास है, वो सूचना PC3 को भेज रहा है, तो जब तक वो PC3 को इन्फॉर्मेशन नहीं भेज देगा तब तक टोकन खाली नहीं होगा, इसलिए 4 जो है इन्फॉर्मेशन 2 को नहीं भेज पाएगा, इसलिए इसको कोलिजन प्रॉब्लम यहाँ पे टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। अब आगे आते हैं डेटा इन्फो ट्रेवल इन अ सर्किल फ्रॉम कंप्यूटर, यानी वही जो सूचना हमने बताया ना कि MSAU में जो है क्या होगी, इन्फॉर्मेशन ऐसे रिंग टाइप में टोकन जो है लेकर घूमता है। करेंट रिंग नेटवर्क आर मोस्ट कॉमनली वायर इन अ फिजिकल, जब हम लोग रिंग टोपोलॉजी को देखते हैं तो आपको लगेगा जिसका फिजिकली जो बनावट है, ऐसे अभी जो हमने बताया, आपको लगेगा कि ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी की तरह है, लगेगा आपको ऐसे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन इसका जो होता है स्टार की तरह होता है, बट वर्क ये एक्चुअली क्या करेगा लॉजिकली, ये रिंग की तरह, यहाँ पे जो हमारा MSAU है उसी में से बीच में इंफॉर्मेशन टोकन लेके रन करता रहता है, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों। बाकी दोस्तों आएगा अगला क्या है, ट्री टोपोलॉजी, ये दोनों का मिक्स है, स्टार और बस का मिक्स है, ठीक है। तो ये जैसे हमने कहा ये बस टोपोलॉजी है, ठीक है, और इसी में मान लो यहाँ पे कहीं से हम स्टार टोपोलॉजी भी बना दें तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये इन दोनों का मिक्सर होता है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वही जो हमने बता दिया वही था। एक चीज़ यहाँ पे जो हमने दोस्तों लिखा है, एक बार एग्जाम में आया था, कब आया था याद नहीं है, FDDI का फुल फॉर्म उस टाइम हमने लिखा था इसलिए यहाँ भी लिख दिया। ये है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का ये क्लास लेक्चर। कैसा लगा दोस्तों, आप लोग अपना जो है रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभ मिल सके। बाकी दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए जिससे हम जो है आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। सपोर्ट में है दोस्तों, अभी तो हम जो है इस तरीके से लिख के बता रहे हैं, लाइव क्लासेस जब में आएंगे तो दोस्तों हम खुद लाइव जब आएंगे तो उसमें और मज़ा आएगा। ऐसे हमें खुद भी आपको जो है पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, अपने मित्रों में भी कराइए। जो अगर नहीं देखना चाहते हैं उनको भी कराइए। सिर्फ सब्सक्राइब करा लेंगे तो हमारा 1000 का टास्क पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।